नेक्स्ट है यूज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मेनली तीन चीजें होती हैं बेटा। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफार्मर। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक उसको यूज किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट कैसे बनेंगे? हमें वो मटेरियल चूज करने हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जिनकी हाई रिटेंटिविटी हो, हाई परमेबिलिटी हो, हाई कोरेसिविटी हो। यानी इनकी रिटेंटिविटी भी हाई होनी चाहिए, कोरेसिविटी भी हाई होनी चाहिए और परमेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर परमेबिलिटी ज्यादा है, हाई है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में से पास करेगी। अगर ज्यादा फील्ड पास करेगी तो वो ज्यादा इजीली मैग्नेटाइज होगा। अगर उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है तो जब आपने इंडक्शन फील्ड जीरो कर दी तो उसमें वो परमानेंट इफेक्ट रह जाएगा रिटेंटिविटी। कोरेसिविटी हाई होने का मतलब ये है कि जो रिटेंटिविटी रहेगी उसको भी निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिवर्स डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी उसकी कोरेसिविटी बहुत ज्यादा है, वो भी परमानेंट के लिए इफेक्टिव होती है। अब जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो हम टेम्परेरी यूज करते हैं। जैसे बेल के लिए यूज करते हैं, हमने प्रेस किया, बेल ऑन होगी फिर बंद होगी। जो चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होते हैं जिनको हम टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हमारी रिटेंटिविटी तो हाई होनी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी। परमेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए कि इमीडिएट मैग्नेट बन जाए वो। लेकिन जो इसकी कोरेसिविटी है वो लो होनी चाहिए कि वो इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो इसके लिए तो हम यूज करेंगे स्टील का। स्टील बेस्ट एग्जांपल है इसमें। और इसके लिए हम यूज करेंगे सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन में ये वाली प्रॉपर्टीज होती है। क्योंकि सॉफ्ट आयरन की जो कोरेसिविटी है वो लो होती है। थर्ड, एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो हम यूज करते हैं सॉरी, थर्ड है ट्रांसफार्मर। थर्ड इज ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर जो हम यूज करते हैं बेसिकली वो एसी करंट के लिए यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है और लंबे टाइम तक हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो एसी का जो उसके साथ कंटेक्ट रहता है वो बड़े लंबे पीरियड तक रहता है, यानी ज्यादा देर तक वो उसमें करंट के इफेक्ट में रहता है। तो अगर वो ज्यादा देर तक करंट के इफेक्ट में रहेगा तो उसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा रहेगा। तो ऐसे केस में हमने वो मटेरियल लेने हैं ट्रांसफार्मर के लिए जिनमें एनर्जी लॉस कम हो, जिनका हिस्टैरिसीस लूप लो हो। हिस्टैरिसीस लॉस जिनका लो हो वो मटेरियल हमें चूज करने चाहिए। जैसे कि सॉफ्ट आयरन, मैंने आपको बताया इसका जो हिस्टैरिसीस लूप होता है वो बहुत कम होता है, पतला सा होता है, एरिया बहुत कम है। दूसरा, ट्रांसफार्मर के केस में एडी करंट लो होना चाहिए। एडी करंट को लो करने के लिए हमें लो रेजिस्टिविटी मटेरियल चूज करने चाहिए, जो कि सॉफ्ट आयरन बेस्ट एग्जांपल है। एडी करंट एक अलग कंसेप्ट है, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा हुआ है। तो एडी करंट अगर कम होगा तो उससे भी एनर्जी का लॉस कम होगा, तो वो भी हमारे ट्रांसफार्मर के लिए बेस्ट होता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो करंट के लिए काम करता है, करंट उसमें लंबे टाइम तक रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार करंट चला गया हमने वापस आ गया,
वो 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी से टच में रहता है। और जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा ही होगा, तो हमें वो मटेरियल लेने हैं जिससे एनर्जी का लॉस कम हो। देखिए बेटा इसको,